अस्सलाम वालेकुम। हम ख्वाब की ताबीरात के हवाले से बात कर रहे थे और उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जिनका मतलब हमेशा बुरा होता है। तो उसमें एक चीज़ है, वो है सांप या बिच्छू। इन दोनों की ताबीरात तकरीबन एक ही होती हैं। सांप देखना या बिच्छू देखना, दोनों की ताबीरात अलग, मामूली सा फर्क होता है। वो फर्क मैं आपको बताया था। अगर कोई शख्स सांप देखता है, अगर वो अपने घर में देखता है, एक देखता है, एक की ताबीर अलग है। अगर जायद देखता है, जायद की ताबीर अलग है। अगर वो एक सांप देखता है, साइज में उसका बड़ा देखता है, इसका मतलब ये है कि वो एक दुश्मन है। अगर हम उसे अपने घर में देखते हैं, सांप को घर में देखना, इसका मतलब है कि वो ऐसा दुश्मन है जो उसके करीब है और वो उसको नुकसान पहुंचाता है। सांप देखने की हमेशा ताबीर जो है वो गलत ही होती है, कोई सही ताबीर नहीं है। यानी कि सांप जब भी देखा जाएगा वो इसी चीज को जाहिर करेगा कि वो हमारा दुश्मन है, दुश्मनी को जाहिर करेगा। अगर वो देखता है कि वो सांप से लड़ा, सांप पर काबू पा लिया, तो इसका मतलब वो दुश्मन पे काबू पा लेगा। अगर सांप ने उस पर काबू पा लिया तो इसका मतलब है दुश्मन के काबू में चला जाएगा और दुश्मन उसके ऊपर काबू कर लेगा। अगर सांप ने उसे काटा, ख्वाब में देखा, सांप ने काटा, सांप ने काटने का मतलब यही होता है कि अगर सांप ने उसे काटा है तो जितनी अजियत उसको ख्वाब में होगी उतनी अजियत वो दुश्मन उसे पहुंचाएगा। अगर उसने उस पर काबू पा लिया तो वो अपने दुश्मन पे काबू पा लेगा। बिच्छू का जो मामूली फर्क है देखने का, वो ये है कि बिच्छू देखना भी हमेशा ऐसे ही होता है कि जैसे कि उसने किसी दुश्मन को देखा, लेकिन वो दुश्मन इंतहाई कमीना दुश्मन कहलाता है। वो ऐसा दुश्मन है जो उसको हर वक्त जरर देता है, वो उसकी गीबत करता है, उसके बारे में बुरी बातें फैलाता है और उसकी शोहरत को खराब करने की कोशिश में लगा लेता है। अगर बिच्छू ने उसे डसा तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी ऐसी तकलीफ में पड़ेगा उस दुश्मन की वजह से, जो उसमें वो यानी कि वो काम उसने नहीं किया होगा, लेकिन वो उसकी गीबत की वजह से उस मुसीबत में पड़ेगा। अगर उसने देखा ख्वाब में कि बिच्छू को मार दिया उसने, तो इसका मतलब वो उसको उसके ऊपर काबू पा लेगा। अगर उसने देखा कि बिच्छू ने डस लिया तो वही ताबीर है जो सांप की है। जितनी तकलीफ बिच्छू के डसने से उसे ख्वाब में पहुंचेगी, उतनी ही तकलीफ उसे उस दुश्मन की जरर की वजह से पहुंच सकेगी। तो हमेशा से सांप देखना दुश्मनी, सांप या बिच्छू देखना दुश्मनी की अलामत है कि आप किसी न किसी अपने दुश्मन को देख रहे हैं। दुश्मन की एक अलामत और भी है, वो है कुत्ता। इससे थोड़ा सा निचले दर्जे पर कुत्ता देखना भी एक ऐसी अलामत है कि इंसान का वो दुश्मन है। बज़ाहिर कुत्ता एक नहायत वफादार जानवर होता है, लोग अपने घरों में पालते हैं। लेकिन अगर वो कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि कुत्ता उस पर भौंक रहा है या कई कुत्ते उस पर भौंक रहे हैं, अगर कुत्ता एक है तो दुश्मन एक है, अगर कुत्ते कई हैं तो फिर दुश्मन कई हैं, जो उसको उसको किसी ना किसी तरह का जरर पहुंचाना चाहते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, अगर उसने पथराव करके किसी तरह ख्वाब में उनको मार भगाया तो वो दुश्मन उसके डर से भाग जाएगा, वो अपने दुश्मनों पे फतह हासिल कर लेगा। अगर कुत्ते उस पर गालिब आ गए, कुत्ते ने उसको काट लिया, तो फिर इसका मतलब जितनी तकलीफ उसको कुत्ते के कांटे से होगी, इतनी तकलीफ उन दुश्मनों से भी पहुंचेगी। तो ये तीन चीजें, सांप, बिच्छू, कुत्ता जो है, ये पक्की अलामतें हैं उनकी
کہ جو ہمیں ضرر پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں، اور خواب میں دیکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور وہ دشمن چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں، دشمن ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ سانپ اور کتا اس طرح کے دشمن ہوتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بچھو ایک ایسا دشمن ہے جو نقصان اس طرح پہنچاتا ہے کہ وہ ہماری غیبتیں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ہماری شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر وقت کرتا ہے۔ تو تقریباً یہ سیشن ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ مزید اس میں کوئی اور چیز ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کوئی سوال ہو آپ اپنا خواب بھی لکھیے یا آڈیو میسیج کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم اس کی حد الامکان کوشش کریں گے آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ اللہ حافظ۔